जय माता की दोस्तों। करवा चौथ व्रत की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो कि सातों भाइयों की बहुत लाडली बहन थी। आठों भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब सातों भाई खाना खाने आए तो उन्होंने बहन को भी खाना खाने के लिए बुलाया। माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है। जब चांद निकलेगा तब यह अर्घ देकर ही खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। बहन भाइयों भाभियों से बोली, चलो अर्घ दे दें, चांद निकल आया है। भाभियां बोली, ये तो तेरा चांद है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए कपड़े निकाले। 3 बार बक्सा खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की के साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा, रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना। जो तुझे सुहाग का आशीष दे उसे यह सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। रास्ते ने किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग का आशीष नहीं दिया। सब ने यही आशीष दिया, ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का ननद को दे दिया, अपने पल्ले में गांठ बांध ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा, ऊपर कोठड़ी है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने देखा उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसी कोठड़ी में पड़ी रही, उनकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सब ने सिर धोकर मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देख रही थी। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत रख ले। वह बोली, मैं कैसे रखूं? पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगावने वाली करवे ले लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे ले लो। बहू ने आवाज़ लगाई, ए करवे वाली, मुझे भी करवे दे जा। करवे वाली बोली, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तुझे करवा देगी। दूसरी बहन आई, करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगावनी करवे ले लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे ले लो। बहू ने आवाज़ लगाई, ए करवे वाली, मुझे भी करवा दे जा। दूसरी करवे वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तुझे करवा देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई, किसी ने भी उसे करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई, बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वो तुझे करवा देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर देना, तब उसके पैरों में कांटा चुभ जाएगा। तब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी। तब तू सुई लेकर बैठ जाना, उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना और उसके पैर का कांटा निकाल देना। वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तू उससे करवा मांग लेना, तब वह तुझे करवा देकर जाएगी। अब तू उद्यापन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब 7वीं बहन करवे लेकर आई तो पाँव में कांटा चुभने के दर्द से खूब चिल्लाती हुई आई। बहू ने उसका पैर पकड़कर छोड़ा ही नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तो बहू बोली, जब तुमने आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाओ। 7वीं बहन बोली, तुमने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने
अपनी आँखों में से काजल, नाखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर, चिलती अंगूठी से छींटा दिया और सब ही करवे भी दे दिए। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया, बोला मैं तो बहुत सोया। वह बोली सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते हुए। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला चौथ माता का उद्यापन करो। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उद्यापन का खूब सारा चूरमा बनाया। जीम कर वे दोनों चौपड़ खेलने लगे। इतने में उसकी बांदी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू जी से जाकर बोली महलों में तो खूब रौनक हो रही है, तुम्हारे बहू बेटा चौपड़ खेल रहे हैं। इतना सुनकर सासू जी भी देखने आई। दोनों को खेलता देखकर बहुत ही खुश हुई। बहू ने सास के पैर दबाए। सासू बोली बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया। राजा ने सारे शहर में ढिंडोरा पटवा दिया। अपने पति की जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहली करवा चौथ अपने पीहर में जाकर व्रत करें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को सुहाग देना। उसके बाद विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। विनायक जी की कहानी इस प्रकार है।